Welcome to Study Earth again. Let's start our topic. What was the topic that was in discussion? That is acid, base and salt. अच्छा बच्चा, हमने एसिड पे बात कर ली, बेस पे भी बात कर ली. अब अगला टॉपिक हमारा क्या है? सॉल्ट है. तो आइए सॉल्ट पे डिस्कशन करते हैं. सॉल्ट, ठीक है. कोई भी कंपाउंड आपके पास है, यू विल ब्रेक इट डाउन इनटू कैटायन एंड एनायन. तो सॉल्ट हम कह सकते हैं दैट इज नथिंग, दैट इज कैटायन प्लस एनायन. क्या? कैटायन प्लस एनायन. कंडीशन है कि कैटायन में क्या नहीं होना चाहिए? H प्लस. एनायन में क्या नहीं होना चाहिए? OH माइनस. अगर H प्लस हो गया तो एसिड हो जाएगा, OH माइनस हो गया तो बेस हो जाएगा. इसके अलावा कोई भी कैटायन हो, कोई भी एनायन हो, उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, दैट इज सॉल्ट. लेट्स हैव सम एग्जांपल्स. CuSO4, ठीक है. Cu प्लस 2 SO4 माइनस 2. क्या हो गया? Cu प्लस 2 SO4 माइनस 2. दिस इज कैटायन, दिस इज एनायन. इज देयर H प्लस? नो. इज देयर OH माइनस? नो. आगे बढ़ते हैं. NaCl, Na प्लस Cl माइनस, है ना. Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, है ना. कैटायन प्लस एनायन. कैटायन शुडंट बी H प्लस. H प्लस हो गया तो एसिड, एसिड का मतलब ही H प्लस. OH माइनस हो गया तो बेस, बेस का मतलब ही OH माइनस. बेस इज नथिंग, इट इज द सोर्स ऑफ OH माइनस आयन. Acid is nothing, it is the source of H plus ion. Similarly, if there is no H plus, there is no OH minus, whatever the cation, whatever the anion, cation plus anion is nothing, this is salt. आते हैं कुछ और एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूं मैं. KMnO4, K plus MnO4 minus. This is cation, this is anion. ठीक है, सॉल्ट है. आते हैं, है ना. CaSO4, Ca प्लस 2 SO4 माइनस 2. दिस इज कैटायन, दिस इज एनायन. कैटायन प्लस एनायन. तो बहुत ही सिंपल तरीका है सॉल्ट को पहचानने का कि सॉल्ट कुछ भी नहीं है, दिस इज कैटायन प्लस एनायन. मेरे ख्याल से यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी. आगे बढ़ते हैं. टाइप्स ऑफ सॉल्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर जरा गौर फिक्र करते हैं. टाइप्स ऑफ सॉल्ट. ठीक है, आते हैं. कुछ सॉल्ट मैं लिखता हूं, फिर आपको समझाने की मैं कोशिश करूंगा. फॉर एग्जाम्पल पहले शुरू करते हैं. कॉमन सॉल्ट NaCl, CH3COONa, NH4Cl, CH3COONH4. मैंने आपके सामने कुछ साल्ट्स के एग्जाम्पल लिखे हैं. मैंने क्या लिखा है? NaCl. मैंने क्या लिखा है? CH3COONa. मैंने क्या लिखा है? NH4Cl. मैंने क्या लिखा है? CH3CONH4. लेकिन सॉल्ट का फॉर्मेशन होता कैसे? अभी हम जब रिएक्शन पढ़ेंगे तो एक बहुत ही कॉमन सा रिएक्शन पढ़ोगे बेटा तुम. एसिड एंड बेस जब भी कंबाइन करेगा सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है. क्या पढ़ोगे? एसिड प्लस बेस जब भी रिएक्ट करेगा दैट इज सॉल्ट प्लस वाटर. फॉर एग्जाम्पल एसिड ले लो कोई भी HCl, बेस ले लो कोई भी NaOH. तो क्या हो गया? H प्लस Cl माइनस Na प्लस OH माइनस. H प्लस Cl माइनस Na प्लस OH माइनस. तो क्या बन गया? Cl माइनस NaCl बन गया. H प्लस OH माइनस, या तो HOH लिख दो या फिर H2O लिख दो. 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन. HOH भी लिख सकते हो या फिर H2O भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है. ठीक है, तो ये हो गया आपका NaCl.
तो क्या देखा आपने कि जो NaCl का फॉर्मेशन हुआ कैसे हुआ है कि HCl आया, NaOH आया, दिस इज द बेस एंड दिस इज द एसिड, एसिड प्लस बेस, दिस इज द सॉल्ट। पानी तो खैर कॉमन है ही, जो भी एसिड बेस का रिएक्शन होगा साल्ट का फॉर्मेशन होगा और वाटर बनेगा। वाटर क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि एसिड H प्लस देगा, बेस OH माइनस देगा, H और OH का जब भी कॉम्बिनेशन होगा वाटर का फॉर्मेशन होना है ना। इसलिए हम जब भी कहते हैं कि जब भी एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि एसिड विल गिव H प्लस आयन, बेस विल गिव OH माइनस आयन एंड H प्लस एंड OH माइनस विल कंबाइन एंड फॉर्म्स वाटर। तो वाटर का फॉर्मेशन हो गया, H2O का फॉर्मेशन हो गया। तो अब यह बात समझो, HCl है, NaOH। HCl कैसा एसिड था याद है? स्ट्रॉन्ग एसिड। NaOH कैसा है? स्ट्रॉन्ग बेस। याद होगा, एसिड बेस में पढ़ा था हमने कि HCl कैसा एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। NaOH कैसा बेस है? स्ट्रॉन्ग बेस है। तो पता ही चला कि ये सॉल्ट क्या हो गया? ये हो गया सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो पता ही चला पहला जो सॉल्ट है, पहला जो टाइप आपको मैंने बताया, दैट इज द सॉल्ट ऑफ strong acid and strong base. This salt is formed with the combination of strong acid and strong base. Okay, when a strong acid and a strong base combine together and it form salt, and this is called salt of strong acid and strong base. आते हैं दूसरा सॉल्ट। अब देखो CH3CONA, अगर हम एसिड की बात करें तो CH3COOH, Na की बात करें तो बेस बनेगा NaOH, CH3CO माइनस H प्लस Na प्लस OH माइनस क्या बनेगा? CH3COONA प्लस HOH यानी वाटर। क्या देखा बेटा? अगेन देखो, दिस इज द एसिड, दिस इज द बेस। This base is strong base. This acid is weak acid. तो हम कहेंगे this is the salt of weak acid and strong base. दूसरा टाइप हो गया salt of weak acid and strong base। जरा ध्यान दीजिए, सॉल्ट में क्या है? Na प्लस, तो बेस क्या रहा होगा? NaOH। बेस के लिए OH चाहिए। Cl माइनस, एसिड क्या रहा होगा? HCl। तभी तुमने कहा HCl एंड NaOH। कहने का मतलब ये हुआ कि जो कैटायन है, कैटायन का सोर्स कौन है? बेस। और जो एनायन है, एनायन का सोर्स कौन है? एसिड। तो एनायन का जो सोर्स है वो, एनायन का जो सोर्स है, सोर्स ऑफ एनायन, that is acid. सोर्स ऑफ कैटायन अगर हम बात करें, that is बेस। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि सॉल्ट के अंदर एनायन का सोर्स एसिड है, कैटायन का सोर्स बेस है। एनायन का सोर्स एसिड है, कैटायन का सोर्स बेस है। तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये सॉल्ट कहाँ से आया है। स्ट्रॉन्ग एसिड से आया है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से आया है, या वीक एसिड या वीक बेस से आया है, या स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से आया है, या फिर वीक एसिड वीक बेस से आया है। Na प्लस तो आप इसका बेस बना लो NaOH, Cl माइनस इसका एसिड बना लो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस। इसलिए हमने क्या कहा? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। सिमिलरली CH3CO माइनस, CH3CONA, CH3CO माइनस, Na प्लस बेस हो गया NaOH स्ट्रॉन्ग बेस। CH3CO माइनस एसिड हो गया CH3COOH वीक एसिड। इसलिए साल्ट हो गया साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। कैटायन सोर्स इज एसिड, एनायन सोर्स इज बेस। एनायन का सोर्स बेस, कैटायन का सोर्स एसिड। तो इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे कि मेरे बच्चों बहुत ही सिंपल है। कैटायन है, सोर्स बेस हो गया। एनायन है, सोर्स एसिड हो गया। एनायन है, सोर्स एसिड हो गया। कैटायन है, सोर्स बेस हो गया। हमेशा याद रखिएगा, सॉल्ट के अंदर फिर से मैं रिकॉल करता हूँ, कैटायन का सोर्स क्या हो गया? बेस। एनायन का सोर्स एसिड। एनायन विल कम फ्रॉम एसिड,
केटायन विल कम फ्रॉम बेस। वहाँ से आप पता लगा लीजिएगा कि सॉल्ट है उसका टाइप क्या है। आगे बढ़ते हैं तीसरे सॉल्ट की तरफ। क्या है बेटा, देखो तो NH4Cl, बहुत ही सिंपल है। NH4 प्लस Cl माइनस, NH4 प्लस कैटायन, सोर्स बेस, NH4 प्लस का बेस क्या हो जाएगा NH4OH, Cl माइनस एनायन, सोर्स एसिड, कौन सा एसिड हो जाएगा HCl, तभी तो बनेगा ना NH4Cl प्लस पानी, H प्लस Cl माइनस, प्लस माइनस, ठीक है। दिस प्लस दिस माइनस, मोहब्बत हो गई, ये फॉर्म हो गया, इसके बीच मोहब्बत हो गई, पानी बन गया, ठीक है। जब भी एसिड बेस का रिएक्शन होता है बेटा, सॉल्ट बनना है और पानी को बाहर निकाल देना। वाटर का जो है उसमें इसको हम डिहाइड्रेशन कहेंगे कि पानी निकल गया, H2O निकल गया। तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर हम ध्यान दें, दिस इज द वीक बेस एंड दिस इज द स्ट्रॉन्ग एसिड। तो क्या समझ में आया कि तीसरा जो सॉल्ट है दैट इज द सॉल्ट ऑफ, क्या हो गया बेटा, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। अब आ जाओ लास्ट वाला क्या है, जरा गौर से देखो, आसानी से बता दोगे क्या होने वाला है। CH3COONH4, क्लियर मामला है, माइनस प्लस, इसका सोर्स बेस, इसका सोर्स एसिड, तभी तो माइनस प्लस माइनस प्लस, H प्लस OH माइनस वाटर बन जाएगा, CH3CO माइनस के साथ कौन जुड़ जाएगा NH4 प्लस H2O। तो क्या मतलब हो गया, सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया। एंड दिस इज वीक बेस एंड दिस इज वीक एसिड। तो क्या समझ में आया कि दिस इज द सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड वीक एसिड। क्लियर है? तो बहुत ही सिंपल है, बड़ी आसानी से हम पहचान जाएंगे। सॉल्ट को हमने 4 हिस्से में बांट दिया। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर है? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर से एक बार रिकॉल कर लीजिए। NaCl, NaOH से Na प्लस आया होगा, Cl माइनस HCl से आया होगा, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। CH3CONA, CH3CO माइनस CH3COH से आया है वीक एसिड, और Na प्लस NaOH से आया है स्ट्रॉन्ग बेस। NH4Cl, NH4OH से आया होगा NH4 प्लस, NH4OH वीक बेस। Cl माइनस HCl से आया होगा स्ट्रॉन्ग एसिड। CH3CO माइनस CH3COH से आया है वीक एसिड। NH4 प्लस NH4OH से आया है दैट इज वीक बेस। तो 4 हिस्से में बढ़ गया, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। मेरे ख्याल से मामला आपका क्लियर है। अब ये कि आखिर इन साल्ट्स में फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है ना, कि इसको हम क्या कहें। अब देखो ध्यान से कि ये जो साल्ट है ये किसका है, स्ट्रॉन्ग एसिड का है और स्ट्रॉन्ग बेस का है। रिएक्शन को फिर से मैं एक बार लिखता हूँ। Na प्लस NaOH से आया है, HCl से Cl माइनस आया है, H प्लस OH माइनस पानी निकल गया, और Na प्लस और Cl माइनस NaCl बना लिया और पानी निकल गया। तो ये हो गया सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। कहने का मकसद ये है मेरे बच्चों कि NaOH सोर्स है OH माइनस का, ये सोर्स है H प्लस का। कहने का मतलब दोनों स्ट्रॉन्ग है, यानी कि जितना H प्लस आने वाला है उतना ही OH माइनस आने वाला है। यानी कि H प्लस और OH माइनस आपस में कंबाइन कर लेगा, वाटर का फॉर्मेशन कर लेगा, और वाटर न्यूट्रल होता है। कहने का मतलब है कि ये जो सॉल्ट आपका बनेगा दैट इज न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है वो न्यूट्रल होता है। क्या होता है? वो न्यूट्रल है। क्यों? क्योंकि ना तो उसमें एसिडिक कैरेक्टर है ना तो बेसिक कैरेक्टर है। इसलिए कि एसिडिक कैरेक्टर के लिए H प्लस का होना जरूरी है, बेसिक कैरेक्टर के लिए OH माइनस का होना जरूरी है। लेकिन जितना H प्लस आया था उतना ही OH माइनस आया था, दोनों ने आपस में कंबाइन करके वाटर बना लिया है। इसलिए हम कहते हैं साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब भी बनाएंगे हम, तो हम ये कहते हैं कि दैट विल बी न्यूट्रल सॉल्ट।
इसलिए हम इसको कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, पढ़ेंगे आगे चल करके। न्यूट्रलाइजेशन न्यूट्रल कर देता है एसिड और बेस को, ना तो एसिडिक कैरेक्टर बचा ना तो बेसिक कैरेक्टर बचा, तो न्यूट्रल बना दिया। इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ना तो इसमें एसिडिक कैरेक्टर बचा और नहीं तो इसमें बेसिक कैरेक्टर बचा। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। पूरी तरह न्यूट्रल हो गया इसलिए कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जरा सा भी ना तो एसिडिक कैरेक्टर है ना तो बेसिक कैरेक्टर है, इसलिए कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के नाम से इसको हम जानते हैं। तो इससे हम क्या कहते हैं? कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। ना तो जरा सा भी ना तो एसिडिक कैरेक्टर है ना बेसिक कैरेक्टर। हाँ, थोड़ा सा भी अगर रह जाएगा एसिडिक कैरेक्टर या फिर बेसिक कैरेक्टर, दैट इज पार्शियली न्यूट्रलाइजेशन, पार्शियल पार्ट। हाँ, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ेंगे, पार्शियली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, पार्शियली नॉट कंप्लीटली। पार्शियली मीन्स पार्ट, थोड़ा सा, नॉट पूरा। उसी तरह से आते हैं CH3CON। अब बताओ ये क्या है? वीक एसिड। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस से आया है। साल्ट किसका है? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का है। Na+NaOH से आया था, स्ट्रॉन्ग बेस है। CH3CO- CH3COOH से आया है, वीक एसिड। मेरे प्यारे बच्चों, क्या देख पा रहा हूँ? एसिड वीक है, बेस स्ट्रॉन्ग है। बेस क्या देने वाला है? OH-। एसिड क्या देने वाला है? H+। एसिड क्या देने वाला है? H+। बेस क्या देने वाला है? OH-। लेकिन अभी जो एसिड है बेचारा कमज़ोर पड़ गया, वीक है वो। यानी कि अब उतना H+ नहीं आने वाला है जितना OH- आने वाला है। यानी कि अब पूरी तरह से न्यूट्रलाइजेशन नहीं होने वाला है। रिएक्शन अगर हम देखने की कोशिश करें तो रिएक्शन को जरा सा गौर करो तो बात पूरी तरह समझ में आ जाएगी। बहुत ही सिंपल है। क्या है? CH3COOH प्लस NaOH, Na+OH- प्लस। रिएक्शन आप जान चुके हो कैसे कैसे होने वाला है ना, प्लस H2O। क्या पता चला कि ये क्या देने वाला है? H+। ये क्या देने वाला है? OH-। लेकिन गड़बड़ी है, ये स्ट्रॉन्ग है वो वीक है। जितना H+ आएगा उससे ज़्यादा OH- आएगा। मतलब पूरी के पूरी तरह से जो है OH- न्यूट्रल होने वाला नहीं है, पूरी के पूरी तरह OH- जो है कंज्यूम होने वाला नहीं है, ख़त्म होने वाला नहीं है। सॉल्यूशन के अंदर कुछ ना कुछ OH- रहने वाला है। इसलिए हम कहेंगे कि ये जो सॉल्ट है दैट इज़ बेसिक सॉल्ट है। क्लियर है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है इसलिए बेसिक सॉल्ट है। याद रखने का तरीका ये कि जिसके जो वीक है, अगर कोई स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग वाला अपना जो है असर बाकी रखेगा, वीक वाला तो पूरा का पूरा कंज्यूम हो ही जाना है। इसलिए ये सॉल्ट जो होगा आपका दैट इज बेसिक सॉल्ट होगा। क्लियर है मामला? आगे बढ़ो। NH4Cl, NH4Cl, NH4+Cl-। जाहिर सी बात है NH4+ कहाँ से आया है? NH4OH से आया है। कहाँ से आया? NH4OH से। Cl- कहाँ से आया? बोलो यार, HCl से आया। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, ये वीक बेस। यानी कि अब ये OH- जितना देगा H+ उससे ज़्यादा आएगा। सारा का सारा H+ ख़त्म नहीं होने जा रहा, कुछ ना कुछ H+ रह जाएगा। इसलिए हम बोलेंगे जो साल्ट होगा दैट इज एसिडिक होगा। क्लियर है? और लास्ट वाला तो बेचारा दोनों वीक है, जितना इससे आएगा उससे उतना आएगा, तो जाहिर सी बात है वो न्यूट्रल होने वाला है। तो इस तरह से याद रखिएगा कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, जितना H+ उतना ही OH-, साल्ट न्यूट्रल हो गया। वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो जितना H+ है उससे ज़्यादा OH- है, इसलिए बेसिक सॉल्ट हो गया। वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो जितना OH- उससे ज़्यादा H+, तो क्या हो गया साहब? वो एसिडिक सॉल्ट हो गया। और दोनों वीक अगर है तो हम बोलेंगे न्यूट्रल सॉल्ट है। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई। ये सॉल्ट का मामला था। तो ये था आपका एसिड, बेस एंड सॉल्ट का कुछ बेसिक डेफिनेशन, कुछ बेसिक प्रॉपर्टी और कुछ बातें। अब इस पर रिएक्शंस बहुत हैं, आपके क्लास 10th में वो 1 by 1 मैं आपको कराता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। चीज़ें पसंद आती है उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को हमारे ग्रो करने में ज़रूर मदद करें। थैंक यू वेरी मच। हमारा ऑफलाइन क्लास भी चलता है। थैंक यू वेरी मच। हमारी पूरी टीम काम करती है, तो आइए, हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।